चच्ची को, चच्चा को, ताऊ को, दादा को, दादी को, पड़ोसी को, दुकानदार को, कस्टमर को, जहां हो दुनिया में किसी का हक मारना नहीं। मारोगे बर्बाद हो जाओगे, कहां ढूंढोगे? बंदे का हक है। ये जो गरीबों के थप्पड़ मार रहे हैं बड़े गहरे खसारे में, वो जो ये कह रहे हैं गांव के चौराहे पे तुम मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा, बे तू चौधरी क्या देख लेगा? तू जैसे चौधरी कब्रों में पड़े हैं। अबे सूरमा मर गए तेरे जैसे सूरमा, और कब्रों के नामो निशान मिट गए, तू क्या देख लेगा? गरीबों का गिरबान पकड़ना नहीं। बीवियों के लिए माओ को नहीं मारना। अब बीवी को कह रहे हैं आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, और माँ को कह रहे हैं वहीं बैठी रहे। वो माँ है, ये कल आई है तो आप हो गई, आइए आप आइए। और ये बेचारी जिसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक खूने जिगर पिलाया, 6 साल तक सींचा संवारा, और जनाब जब हद बुलूग के करीब आया खुदा की कसम मांग काटती रही, स्कूल मदरसा भेजती रही, इंसान बनाती रही, बनाती रही, बनाती रही। आज इसके घर में ये आ गई तो ये आप हो गई, ये जनाबे वाला आप हो गई, और ये बैठी रहे वहीं बैठी रहे। अल्लाह की कसम माँ का दिल नहीं दुखाना, खुदा की कसम माँ का कलेजा नहीं काटना। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला बोले माफ कर देंगे, बोले माफ कर देंगे, तो जनाबे वाला सारी फैसले ले लिए, बोले ठीक है मुझे मंजूर है साहब। और सब जनाबे वाला निकाह हो गया। पिछले जमाने में निकाह बहुत आसान थे, बहुत आसान थे निकाह। आज के जमाने में महंगे हो गए, होटलों में हो रहे हैं जनाब वाला, होटलों में हो रहे हैं। 10 लाख में निकाह होता है, 20 लाख में होता है। आया होटलों में शादियां हो रही हैं, खड़े खड़े खाने चल रहे हैं जनाब वाला, एक से एक पेट हुआ, प्लेट लिए पूरे होटल में, इधर से उधर, उधर से इधर, टाई लगा के पेट हुए, टाई लगा के जनाब वाला कभी इस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी इस काउंटर पे, और पूरे होटल में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान का सहरा बन गया कहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा तो ये पेट हुए एक आदमी को फ्री में लेके जाएंगे साथ में के बेटे, जैसे ही हलक में अटके मुक्का मार दिए। एक मुक्काबाज साथ जाया करेगा, कुछ दिनों की आवाज जा रही है कड़े कड़े जनाब वाला। वो लोग अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, वो नबी की सुन्नतों का खून किया है मुसलमानों ने, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अबे खड़े खड़े मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था खड़े होकर नहीं खाना, मगर ये कहता खड़े होकर VIP खाते हैं, VIP इज़्म का नाम दिया गया। खड़े होकर खाना VIP इज़्म है। मैं इमरान हनफी कहता हूँ अगर खड़े होकर खाने का नाम VIP इज़्म है तो फिर गधे को क्या कहोगे जिसने बैठ कभी खाया ही नहीं? कुत्ता बैठ के कभी खाता ही नहीं, भैंस कभी बैठ के खाती ही नहीं, कटरा नहीं खाता, कटिया नहीं खाती, और जनाब वाला कलुआ खा रहा, मलुआ खा रहा, नब्बन खा रहा, शब्बन खा रहा, जुम्मेराती खा रहा, शुभराती खा रहा, पेट हुआ खा रहा। 1400 साल पहले, मगर तुम नबी की मानोगे नहीं, तुम डंडे की मानोगे। नबी ने कहा था सफाई रखना, सफाई आधा ईमान है, मगर मक्खी काट काट के खिलाते रहे, मक्खी काट काट के खिलाते रहे। अब एसियां लग गई, डंडा चला है तो एसियां लग गई। नबी ने बहुत पहले कह दिया 3 तलाक एक साथ मत देना, मगर माना ही नहीं जनाब वाला, माना ही नहीं। नबी ने फरमाया 3 तलाक एक साथ नहीं देना, माना ही नहीं, माना ही नहीं। और जब तलाक का नंबर ऐसा लगा जैसे जोश आ गया, ऐसा लगा जैसे कोई भांग पी के आ गया, तलाक 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 तलाक, माना ही नहीं, डंडा चला है। तवज्जो है? तो अब तलाक तो क्या करीब से भी नहीं गुजरता। तवज्जो है? रास्ता काट के निकल जाए इधर उधर को। ऐसे ही जनाबे वाला 1400 साल पहले नबी कह रहे थे बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, और ये कटिए कटरों की तरह, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खा रहे हैं। मगर अब डंडा शुरू हो गया है। चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने कह दिया है, चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च कर ली है, शोध कर लिया है, बहुत बड़ी तहकीक आई है सामने, मेरे पास अखबार की कटिंग है, जो चाहे वो देख ले। चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च करके ये बात साबित कर दी है कि जो खड़े होकर खाएगा उसी को कैंसर होगा। तवज्जो है?
अब जो खड़े होकर खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा जनाब वाला। अब तुम खड़े होकर अगर खाना खाओगे, प्लेट हाथ में लिए फिरोगे तो पीजीआई के डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर हो जाएगा। और जब कैंसर हो जाएगा तो जनाब वाला ब्लड का कैंसर होगा या किसी भी चीज का कैंसर होगा। और जनाब कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ना बरेली में है ना दिल्ली में, कहीं नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। बरेली में भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है जनाब, बरेली में भी नहीं है कैंसर का इलाज, बरेली में भी नहीं है जनाब वाला। फिर तुम मौलवियों को बुलाओगे, मौलवी साहब दुआ कर दो, मौलवी साहब दुआ कर दो। अब क्या दुआ करे, जब चिड़िया झुक गई खेत। मत खाओ ना खड़े हो गए, क्या जरूरी है खड़े हो गए? शादी में गए तो बैठ के खाओ ना कहीं देख लो ठिकाना। तवज्जो है? अरे खा रहे होंगे जनाब, कटरे खा रहे होंगे, हो तुम तो इंसान हो, बैठ के खा लो। कटियां खा रही हुई, तवज्जो है? अरे भैंस तो खाती खड़े हो गए। मैं खुद किसान आदमी हूँ, मेरे घर में भैंस पलती है, हालांकि मैं तो नहीं, मेरे बच्चे सानी वानी करते रहते हैं। मगर मैंने देखा जब सानी करते हैं बच्चे तो बैठी होती है तो पीछे से लात मार देते हैं, खड़ी हो जा तेरा चारा आ गया, तेरी प्लेट में तेरा फूड आ गया, खड़ी हो जा। तो जनाब वाला मैंने अपने बच्चे से पूछा खड़ा क्यों कर रहा? बोले बैठ के खाती कहाँ है अब्बू, ये भैंसे नहीं खाती बैठ के, खड़े ही होके खाती हैं। तो अगर कोई कटरा खड़े होके खा रहा तो तुम तो इंसान हो, तो तुम कोई रास्ता ढूंढ लो कि हमें तो बैठ के खाना, कोई बाईपास ढूंढ लो। तुम तो बाईपास ढूंढने में माहिर हो, निकाल लो बाईपास वाली। तो जनाब वाला मेरे नबी 1400 साल पहले कह रहे थे, अब पीजीआई के डॉक्टर कह रहे खड़े होकर खाओगे कैंसर हो जाएगा, बचो कैंसर से, खड़े होकर नहीं खाना। पहले शादियां आसान थी, अब मुश्किल। मैं जनाब वाला ये कहना चाह रहा था, उन्होंने मंजूर कर लिया। मंजूर करने के बाद जनाब वाला आनन फानन मंजूर हो गया, असर में ही निकाह हो गया, मगरिब में रुखसती हो गई, ईशा के बाद हजले अरूसी में गए। ईशा के बाद हजले अरूसी में, जैसे ही हजले अरूसी में गए दुल्हन के कमरे में तो आवाज आई मीठी मीठी, अस्सलामु अलैकुम। जैसे मीठी आवाज आई पांव रुक गए। बोले वो तो कह रहे थे बोलती नहीं है, और ये तो बड़ा फसीह बलीग ज़बान में सलाम कर रही है, कहीं चेंजिंग तो नहीं हो गई, कोई बदलाव तो नहीं हो गया। खड़े होकर सोच ही रहे थे तो जनाबे वाला खड़ी हो गई वो जिनका चेहरा चांद को शर्मा रहा था। जोर से बोलो, उम्मुल खैर नाम था उनका, सैयदा उम्मुल खैर। चांद को चेहरा शर्माए, सूरज खुदा की कसम जिनके जलवों का तमन, जिनके जलवों से भीग पाए, जोर से कह दो, गजालत जबीन महजबीन, हूरों के हुस्न जमाल को अक्सर नाकाम करने वाली वो सैयदा उम्मुल खैर। अब तो वाकई ऐसे ही लग रहा कोई दूसरी आ गई, क्योंकि जो खड़ी भी हो रही हैं ये तो मेरी तरफ हाथ भी बढ़ा रही हैं और कह भी रही हैं मेरे सरताज क्या गुस्ताखी हो गई जो आने से पहले ही बाहर जाने की बात कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों पसीने में शराब हो रहे हैं। और ये सुना और फौरन बाहर निकल गए जनाब वाला, हाँपे कांपे खूब भागे पसीने में शराब। और ससुर के पास, ससुर ने समझ लिया जनाब वाला, फौरन सीने से लगा लिया, सीने से लगाया भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा। अब हमें ये तो नहीं मालूम है जनाब वाला भींचने में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया, मगर 3 बार ऐसे ही किया। उसके बाद फरमाया जानता हूं तू ये सोच रहा है कि कोई और है, गलत, बिल्कुल गलत। मेरी ही बेटी उम्मुल खैर है, मैंने निकाह किया है तेरे साथ उसका, तुझे मुबारक हो, वो तेरी बीवी है और मेरी तेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मैंने निकाह किया उसके साथ तेरा, जा तुझे तेरी बीवी मुबारक हो। और मैंने तो आंखों से अंधा कहा था, अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, लूली लंगड़ी नहीं है, बल्कि मैंने अंधा इसलिए कहा था मेरी बेटी ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं देखा, मेरी बेटी के पांव किसी हराम की चीज की तरफ नहीं उठे, मेरी बेटी के हाथों ने किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा कहा था। लूली लंगड़ी नहीं है, तुझे मुबारक हो, वो हुस्न जमाल की यक्ताए रोजगार, वो गजाल जबीन, वो महजबीन, मेरी बेटी उम्मुल खैर तेरी बीवी है, तू जा। फिर गए अबू साले, उधर से उम्मुल खैर चली, हजले अरूसी में उधर से उम्मुल खैर चली, उधर से एक चांद चला, इधर से दूसरा चांद चला, यूं कहो तो समंदर चले एक दूसरे की तरफ, 2 दरिया, उधर भी समंदर, इधर भी समंदर, उधर शरीयत का समंदर, इधर तरीकत का समंदर, उधर